और दाढ़ी जो है रख के स्कूल जाते हैं, कैसा है? टोपी को ही वहां पर जरूरी नहीं है, पहन के जाने की जरूरत नहीं है, ये बात को हम मानते हैं। और दाढ़ी का जहां तक के सवाल है तो इस्लाम में तो हर कोई दाढ़ी रखता है, जो रखना चाहे वो रख सकता है, इसमें कोई आपत्ति होना भी नहीं चाहिए किसी को। अब रही बात हिजाब पर जो इश्यू बनाया गया है यूपी चुनाव को लेकर, तो मैं ये साफ तौर पर स्पष्ट रूप में आपको यह कहना चाहूंगा कि हिजाब हमारे पास लड़की जैसे बालिग होती है उस पर हिजाब लाजिम हो जाता है और ये मैंडेटरी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब हिजाब पर जिस हिसाब से पॉलिटिक्स की जा रही है, इसका मैं खंडन करता हूं कि किसी भी मजहबी मामलात पर किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे अपने देश में सांप्रदायिकता फैले और यहाँ की अमन और शांति खराब हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं स्वागत करती हूँ आपकी इस बात का कादरी जी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जब मंच से खड़े होकर ये कहते हैं मेरी टोपी भले ही तुम्हें पसंद ना हो लेकिन मैं टोपी पहनूंगा, मेरी दाढ़ी भले ही तुम्हें पसंद, अरे किसने कहा ओवैसी जी को जाकर कि आपकी दाढ़ी पसंद नहीं आ रही है या उनकी टोपी पसंद नहीं आ रही है? किसी ने तो नहीं कहा। इस तरीके का भ्रम समाज में फैलाने की आवश्यकता क्यों? नहीं, सुनिए मैडम, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, अमल भी तो बताता है ना। प्रैक्टिकली जिस हिसाब से टोपी दाढ़ी के ऊपर जो डायलॉगबाजी हो रही है और जो जिस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो कतई गलत है और ये हमारे अपने देश के लिए अच्छा नहीं है। मसलन कोई इंसिडेंट आप बताएं। वाला भी है, टोपी भी पहनने वाला है और यहाँ पर पगड़ी बांधने वाला भी। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्यों आप इस डिबेट में बैठकर ये बोल रहे हैं कि हमें इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसलिए ये मंचों से खड़े होकर कहने की आवश्यकता है। कौन सा सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? शमशान घाट का जिक्र होगा, कब्रस्तान का जिक्र होगा, तो यकीनी बात है हमको भी अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी ना कि किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से हमारे साथ सौतेला सलूक हो रहा है, ये भी तो सारा देश जाने ना मैडम। सौतेला सलूक हो रहा है। मैं अंबर जी एक आपका रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं कर रहे हैं। यहाँ तक कि कर्नाटका में हिंसा बढ़ गई, मर्डर हो रहे, बेचा रहे हैं। ये करना छोड़ दीजिए, देश के प्रति जिम्मेदारी को समझना शुरू कीजिए। मौलाना साहब, हम तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं और इस देश के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान का जो हकीकी माना में मुसलमान है, अंबर जैदी जैसी नहीं, हकीकी माना में जो ये इसका क्या मतलब हुआ? जान भी देंगे। ये क्या मतलब हुआ इसका? करेंगे। कादरी जी, ये क्या मतलब हुआ आपका? जैसा जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया देश में नंगे तलवार, ये हकीकी मुसलमान होता है, हकीकी हिंदुस्तान। एक मिनट अंबर, मुसलमान नहीं बन जाते ना। नहीं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? पड़ेगा नहीं तो आपको ये लग रहा है कि अंबर जैदी कुछ कम मुसलमान है, आप ज्यादा मुसलमान है? ना, देखिए मेरी बात मत कीजिए। इस्लाम के प्रैक्टिसेस पर चलना, इस्लाम पर अमल करना, इस्लाम की तालीमात पर चलने का नाम मुसलमान है। खाली नाम रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है। इस्लाम कहता है, इस्लाम ने जो रास्ता बतलाया उस पर अमल करने वाले का नाम मुसलमान है। देश के प्रति प्रेम जो आपका दीन कहता है, आप देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिस देश में रहते हैं उस देश से मोहब्बत करो, देश के कानून को मानो। मतलब बड़ी हैरानी है मुझे मौलाना साहब, मुझे हैरानी हो रही है। अंबर जैदी जो एक पढ़ी लिखी मुसलमान है, जो महिलाओं की शिक्षा की बात कर रही है, क्योंकि वो हिजाब नहीं पहन रही है, वो ये कह रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब फूल से। बयानों से किसका नुकसान होता है? देखिए मैडम, फिर एक बार मैं आपको कह रहा हूं कि अभी आपने कहा कि बीजेपी ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। नहीं, कांग्रेस ने भी मुसलमानों का जो हक होना चाहिए था वो नहीं दिया, सपा ने भी नहीं दिया, बीजेपी तो खैर बीजेपी है। इसीलिए ओवैसी साहब ने मुसलमानों की और दलितों की आवाज बनकर उठे और आज वो सारे देश में मुसलमान और दलितों की बात करते हैं। अब उनको भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि आज तक के जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए, वो लोगों को तकलीफ इस बात की है कि ओवैसी साहब मैदान में उतरे हैं और मुस्लिम और दलितों की बात कर रहे हैं। अब आप जहां तक के ओवैसी साहब के बयान की बात कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे कितने बयान सुनाऊं जो भड़काऊ है बीजेपी के, जो सारे देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं।
तो क्या आप लोगों को वो बयानात नजर नहीं आते? नहीं बिल्कुल, उन मुद्दों पर भी हम जवाब लेते हैं। लेकिन कादरी जी, मैं इससे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहती हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया गया, तो वो कौन से हक है जो बाकी समाज को मिला लेकिन मुसलमान समाज को नहीं मिला? ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। कादरी जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद अनइंटरप्टेड बहस हमारे मुसलमानों का छीना गया या नहीं दिया गया जो बाकी धर्मों को या बाकी समाज को मिला। मैडम, आप बोला था, मैं उसको कंप्लीट करना चाहूंगा मैं। अच्छा चलिए कादरी साहब, बहुत छोटे से में अपनी बात रखिएगा, फिर शमीना जी के पास जाऊंगी। देखिए मैडम, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने सिख ब्रादरी से मनमोहन सिंह जी को मौका दिया यूपीए 1 में। यूपीए 2 जब आता तो उस वक्त चाहिए था कि कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर अहमद पटेल है, गुलाम नबी आजाद है, किसी को भी मौका देकर एक तारीख रची जा सकती थी। और अखिलेश यादव बड़े आजम खां के ऊपर दम भरते हैं, तो आजम खां को हो सकता था कि उप मुख्यमंत्री बनाए। अच्छा, आपने मुसलमानों को, कौन सी ऐसी सेक्युलर पार्टी है जिन्होंने मुसलमानों को हक दिया? आप पॉलिटिकल हक की बात कर रहे हैं। मैं कादरी साहब आपको बहुत माफी के साथ इसलिए रोकना चाह रही हूँ, आपका फ्रेम ठीक नहीं आ रहा है, हम जरा उसको ठीक करवा लेते हैं। तो हक की बात यह है, शमीना जी, आपकी नजर में मुसलमानों को कौन सा हक नहीं मिला? देखिए, आप मुसलमानों की जा रही है लगातार। मैडम, जिसको आप भड़काऊ भाषण कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो हक की बात हो रही है, क्योंकि भड़काने वाली कोई बात नहीं है। जिस संविधान ने हमें इजाजत दी है, अगर वो चीज को रोकने की कोशिश की जाएगी तो फिर हमको भी अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। और आप अभी जो शेरवानी टोपी की बात कर रहे थे, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो हकायक है उसको बयान कर रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, और जहां तक के हिजाब को हाथ लगाए तो हाथ काट देंगे, ये संवैधानिक है? नहीं मैडम, ये तो बयान मेरी निगाहों से गुजरा नहीं है। अगर किसी ने दिया है तो ये कतई गलत है। ना कोई हिजाब को हाथ लगा सकता है, ना हमको किसी को हाथ काटने की जरूरत है। इस किस्म के बयान की मैं तायद कतई नहीं कर सकता। रहा सवाल कि शिबुगा में जो हत्या की गई है, उसकी सही माना में तहकीकात हो जाने दीजिए। और अब तक के पुलिस ने किन पर शक व शुबा किया है? नहीं मौलाना कादरी, यही सवाल पूछा था अपने जैश अवस्थी ने कि आज तफ्तीश होने दीजिए, तहकीकात होने दीजिए, नतीजे पर मत जाइए। लेकिन उन्होंने नाम गिनवाए, मैं उन नामों की लिस्ट में नहीं जाना चाहती। उन्होंने नाम गिनवाए, कहा पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था किसने मारा और क्यों मारा। सुनिए मैडम, धमकी एक अलग चीज है, मर्डर एक अलग चीज है। धमकी जिसने दी उसी ने ही मर्डर किया, ये तो तहकीक बतलाएगी। लेकिन मैं आपके बात चैनल के माध्यम से एक बात बहुत ही क्लियर ये कहना चाहता हूं कि वहां पर जो पीएफआई, एसडीपीआई, ये जो तंजीमें हैं और इसके साथ में जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सारे तंजीमों पे बैन लगाने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं आपसे कि पीएफआई पर भी बैन लगाइए, एसडीपीआई पे बैन लगाइए, बजरंग दल पे बैन लगाइए, विश्व हिंदू परिषद पे बैन लगाइए, ताकि हमारे देश में सुख चैन कायम हो जाए, अमन और शांति कायम हो जाए। यही लोग हैं जो हमारे देश में सांप्रदायिकता फैला रहे, हमारे देश का सुख चैन खराब कर रहे हैं। में क्यों होता है, मुजफ्फरनगर में क्यों होता है, भागलपुर में क्यों होता है, दिल्ली के जाफराबाद और गालकुआं में क्यों होता है, बल्ली मारान में क्यों होता है? मैं किसी संप्रदाय पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूं। जो उनके भड़काऊ नेता है ना, जो उनके भड़काऊ नेता हैं, वो भड़का करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। सच्चाई ये है, डराना चाहते हैं, इस्लाम खतरे में है ये कहना चाहते हैं। ये मौलाना साहब, खतरे, शांति को खतरे में आप लाते हैं। मौलाना साहब, अगर एक सही सच्चा मुस्लिम नेतृत्व मिल जाए, एपीजे अबुल कलाम जैसे व्यक्ति को अगर मुसलमान अपना नायक मानना शुरू कर दें, लेकिन वो तो औरंगजेब को मानते हैं, जिसने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा जो जलसों में जाकर कहते हैं कि मैं तो दाढ़ी भी रखूंगा, टोपी भी रखूंगा, मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी। अरे किसने रोका है भाई? जो इंस्टीट्यूशन से जिनने रोका है वहां नहीं जा पाएंगे, नियमों के दायरे में है। सुनिए ना, हम दाढ़ी भी रखेंगे, टोपी भी पहनेंगे, हमारी लड़कियां हिजाब भी करेगी, क्योंकि संविधान ने हमें इजाजत दी है। लेकिन किसी भी हत्या की हम तायद नहीं करेंगे। ये नहीं सर, आपको ये कहना क्यों पड़ रहा है जब संविधान ने दिया ही है आपको? और इतने सर सुन लीजिए, जिस दिन से इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, जब आपको दिया है और ये आपके पास है, तो आपको कहना क्यों पड़ रहा है?
आप सुना क्यों रहे हैं? अरे आप जुल्म की तरफ से आवाज उठाना पड़ रहा है, जो हमारे राइट्स खींच रहे हैं। क्या हमारे राइट खींच लिया rights को आपका जब सर? खींचा कौन जा सा रहा है, अधिकार छीन लिया उसके आपसे? खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं। नहीं नहीं, कौन सा अधिकार छीना है आपका? अरे क्या हिजाब छीना ही जा रहा है? कहां पर छीना जा रहा है हिजाब? कहां पर छीना जा रहा है हिजाब? एज पर इस्लामिक लॉ लड़की बालिग होने के बाद उसको हिजाब करना है, चाहे वो इंटर में हो चाहे वो जो 5 पिलर है इस्लाम के वो कहते हैं हिजाब है उसमें। हिजाब का जिक्र बताइए, हिजाब शब्द का जिक्र बताइएगा मुझे, कहां पर है कुरान में? हिजाब शब्द बताइएगा आप मुझे, हिजाब शब्द। और दूसरी बात आप मुझे बताइए, दूसरी बात आप मुझे बताइए। क्या मतलब? सर सुनिए, आप हिजाब को कहां बैन किया गया है? अविजेश जी मैं दूंगी फ्लोर आपको। पहले तो ये गलत बयानी बंद कीजिए। मौलाना अली कादरी, ये विक्टिम कार्ड बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। वो सत्ता में बैठेंगे, उन्हें भी जवाब देना होगा और आपको भी ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई तो देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करना चाहते आप। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपने मजहब पर जीने की इजाजत दी है। तो मजहब पर जीने की इजाजत आपसे छीन कौन रहा है? आप विक्टिम कार्ड किस चीज के लिए खेल रहे हैं? शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार, सुनिए मेरी बात, आपको जो अधिकार दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, शैक्षणिक संस्थानों को भी अधिकार दिए हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी का भी जिक्र है। मौलाना कादरी, उस पर भी तो आपकी राय होनी चाहिए ना। आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉमन सिविल कोड की तो बात आएगी, बराबर आएगी, जब आप सबके साथ में बात करना पड़ेगा। खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं आएगा, वहां पर मिजोस भी आएंगे, नागास भी आएंगे, सब आएंगे। अच्छा, अब आप कहां चले गए? अब आप कहां चले गए? आप अपनी बात कीजिए ना सर, आप तैयार हैं? सबकी कॉमन सिविल कोड पे हम थोड़ी अकेले आएंगे, सब आएंगे, तब देखते हैं, ला सकते हैं, ला सकते हैं। भारतीय आएंगे, भारतीय आएंगे। अवनिजेश अवस्थी, अवनिजेश अवस्थी बोलिए। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। मैं मौलाना साहब आपको बता दूं, मौलाना साहब आपने कभी किसी स्कूल में, चाहे वो किसी भी तरीके का अगर यूनिफॉर्म है तो, और ये जितने लोग आज हिजाब की वहां पर महिलाएं जो समर्थन कर रही हैं या जिसके पक्ष में खड़ी हुई हैं या प्रदर्शन कर रही हैं, अदरवाइज वो चाहे कमांडो नागरिकों को ये समझना चाहिए कि अगर इस तरीके लड़कियां हम स्कूल में हिजाब पहन के जाएंगे और बाहर बिना हिजाब के घूमेंगे, बाहर बिना हिजाब के घूमेंगे, और ये कहेंगे कि अगर स्कूल में हमें हिजाब नहीं पहनने दिया गया तो ये हमारे धार्मिक अधिकारों पर चोट है, ये नहीं चलेगा। मौलाना साहब, ये आपके लिए भी खतरा है, ये आपके लिए खतरा है, ये आप ठीक नहीं है। ये आप अपने जहां पर यूनिफॉर्म हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, वकील हो, जहां पर यूनिफॉर्म है वहां यूनिफॉर्म पहनिए, और अदरवाइज आप जहां